हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। कल सूर्यास्त होने से पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और वो अहंकारी वाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका होगा। श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आड़ से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान। आपकी साधना भंग की, इसके लिए क्षमा करे हे महावीर। महाराज सुग्रीव ने आपको किसी आवश्यक कार्यवश बुलवाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? जी, हम स्वयं ही आ गए। महाराज, प्रणाम महाराज। सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? हनुमंत, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तपस्वी वेश और वीरों का बाना है। कुछ संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। हम पांचों को अवसर पाकर समाप्त करने के लिए आए हैं। तुम हम सब में बलवान हो, इसलिए तुम जाकर उन्हें पकड़ लो और हमारे सामने लाओ। फिर हम बाली के विरुद्ध उनका प्रयोग करेंगे। केवल संदेह में पकड़ लूं? ये कहां की बुद्धिमानी है? वे शत्रु हैं या मित्र, इसका निश्चय तो कर लेना चाहिए। इसका निश्चय भी तुम ही कर सकते हो। जामवन ठीक कहते हैं कि तुम बल और बुद्धि में हम सब से बढ़कर बलवान हो। तुम कोई छद्म रूप धारण करके उनके पास जाओ और पता करो वह कौन है, किस अभिप्राय से आए हैं। जैसा अवसर देखो, बुद्धि अथवा बल का प्रयोग करके तुम उनको अपने अधिकार में करो। यदि वह तुम्हारे बस से बाहर हो या कोई भय देखो तुम, हमें गुप्त संकेत कर देना। हम उसी समय ऋषिमुख पर्वत की गुफा को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। महाराज, आपके सेवक के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ? आप निश्चिंत रहें। यदि वो शत्रु पक्ष के हैं, जो भी हैं, देव, असुर, किन्नर, गंधर्व अथवा मनुष्य, मेरे जीते जी वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। भैया, लगता है यही है वो दो पर्वत शिखर। परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं
हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम। ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमंत, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक। इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके लिए मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है। आप मेरे साथ चलिए, परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं। कंधे पर? मैं आपको वायु मार्ग से ऊपर ले जाऊंगा।
परंतु तुम हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बैठा लोगे? नहीं नहीं। लक्ष्मण भैया, आप संकोच न करें। हम लोग अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की और गरिमा लगिमा आदि विद्याएं जानते हैं। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा वानरराज, ये बड़ा अनमोल अवसर है। आगे बढ़कर उनका स्वागत कीजिए, उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाइए और समझ लीजिए कि आपके विपत्ति के समय का अंत हो गया। वो सहज कृपालु हैं, उदार हैं, राजकुल के हैं, थोड़े किए को बहुत मानते हैं। वे यदि आप पर कृपालु हो गए तो आपका खोया राज इसी क्षण आपको दिला सकते हैं। आगे बढ़िए महाराज सुग्रीव और अपने सौभाग्य का स्वागत कीजिए। हनुमंत, तुमने तो मेरे हृदय में जैसे आशा के कई दीपक एक साथ जला दिए। आओ चलें। प्रभुनाथ, ये है महाराज सुग्रीव और महाराज, ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूं। आपने एक सिंहासन विहीन को महाराज कहकर संबोधित किया, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता नहीं, यह हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम आपके सद्भावना वचनों से कृतार्थ हुए। अब गुफा के अंदर चलिए, हमारे निवास को पावन कीजिए। पधारिए, आइए। पधारिए प्रभु। पधारिए, विराजिए। नहीं महाराज, यह स्थान तो आपका है। आप हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री ऋक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं। ये मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों और सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ हों और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का भी साहस हो, बड़ा दुर्लभ है। जिसके पास ऐसे मंत्री हों, वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी जाए तो उसके पुनः विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है। महाराज, हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से
हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृतांत सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका यह अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिए हैं। उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनैतिक संधि भी हो सकती है। क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें, फिर मैं आपकी सहायता करूं। यह उचित नहीं है। और दूसरी, जो आपने राजनैतिक संधि की बात कही है, सो राजनीति की नींव तो केवल स्वार्थ पर रखी हुई है, और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। क्षमा करें नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर केवल हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। हमें वो नाता बताइए जिससे हम वानर और ऋक्ष योनि के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकें। वो एक ही नाता है ऋक्षराज, जो योनियों, जातियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है। और वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। संधि तो केवल एक राजा की दूसरे राजा के साथ ही हो सकती है, परंतु मित्रता तो एक राजा की एक रंग के साथ भी हो सकती है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। आप धन्य हैं राम। मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्र ये नहीं देखता कि सामने वाला शक्तिशाली है या नहीं, उसके पास धन या पद है कि नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के लिए बिना कहे ही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। महाराज सुग्रीव, आज आपको आपकी चिंता का सागर पार करने के लिए राम की मित्रता रूपी नौका मिल गई है। श्री राम ने आज बिन मांगी मित्रता प्रदान करके जैसे एक मृत शरीर को जीवन दान दे दिया हो। प्रभु, हनुमान सत्य कहता है। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वायुपुत्र हनुमान ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूं। फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके हो गए।
हे प्रभु। उठिए। कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। मेरे जैसे हारे हुए, अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। मैं इस पवित्र मुहूर्त को अमर बनाने के लिए अग्निदेव को साक्षी बनाकर लाया हूं। स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें, जिससे इस मैत्री बंधन को देवताओं का आशीर्वाद मिले। कीजिए प्रभु। लीजिए स्वामी, अग्नि देवता को अर्पण कीजिए। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका होगा। सुख, वैभव, साम्राज्य जो आज है, जो आगे होगा, वह सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मित्र, हम आपकी भावना के मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। मेरे तुणीर में ये तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वार कभी खाली नहीं जाता। ये रोष में भरे हुए सर्प के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी वेश में हों, परंतु हमारे पास क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुरुओं की दी हुई अस्त्र विद्या है। हम उसी उत्साह और अस्त्रबल के भरोसे आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब शीघ्र ही उस दुराचारी वाली को मेरे ये बाण अवश्य मार गिराएंगे। श्री राम, अपना दुख भूलकर जिसे मित्र का दुख याद रहता है, उसकी महानता मानो तो क्या, स्वयं शेषनाग भी अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा बखान नहीं कर सकते। देवी सीता की खोज करने के लिए आप हमारी सहायता मांगने आए थे, परंतु इससे पहले कि हम आपकी कोई सहायता करें, आपने महाराज सुग्रीव की सहायता की भीषण प्रतिज्ञा पहले ही कर ली। आप धन्य हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे राघव, जैसे घायल की गति घायल जानता है, उसी प्रकार मैं आपके पत्नी वियोग का दुख पूरी तरह समझता हूं।
मैं भी अग्नि को साक्षी करके वचन देता हूं कि हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बने या न बने, परंतु आपकी भार्या देवी सीता पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी कोने में, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। आप केवल एक बार मुझे उसका पता बता दें कि वो राक्षस कहां रहता है। मैं सारे वंश सहित उसका विनाश कर दूंगा। उसने छल से सीता का अपहरण करके न केवल मेरा अपमान किया है, वरन रघुकुल के मेरे पूर्वजों की कीर्ति को धक्का पहुंचाया है। आप उसका पता जानते हो तो मुझे एक बार उसका पता बता दो, बाकी का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। हे राघव, उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम और उसका वंश कैसा है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिल जाएंगी। और ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहां? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। कोई बचाओ! कोई बचाओ! हे वन के वासियों, यदि मेरे पति मुझे ढूंढते यहाँ आए तो उन्हें यह आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। हमने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूं, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। ये देखिए। ये आभूषण सीता देवी के न हो? हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण हैं। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण, देखो, ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया, भैया, ये सीता के ही है ना? भैया, न हम जानामी केयुरे, न हम जानामी कुंडले, न बुरे तो भी जानामी नित्य पादाभि वंदनात्। भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूं। ये निश्चय ही वही नुपुर है जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातःकाल वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से उसने कई बार मेरे चरण पोंछे हैं। वो मेरा पसीना सुखाती थी।
कभी कभी उससे पंखा करती थी। प्रातःकाल जब मैं पूजा से उठता था तो इसे चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वो मेरी चरण रच लेती थी। लक्ष्मण, और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो, चिंता न करना। तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा सीते। महारानी तारा इस समय कहाँ हैं? अपने कक्ष में। उन्हें कहो हम आए हैं। महारानी की जय हो। राजकुमार अंगद पधारे हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। महारानी ने आपको अंदर बुलाया है। प्रणाम माताजी। चिरंजीवी हो। मृग्या से इतनी जल्दी वापस लौट आए? मैं मृग्या के लिए गया ही नहीं, रास्ते से ही लौट आया। क्यों? ऋषिमुख पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य देखकर आपको उसका वृतांत सुनाने चला आया। ऐसा कौन सा अद्भुत दृश्य था? माँ, मैं ऋषिमुख पर्वत पार कर रहा था तो देखा कि हनुमान आकाश मार्ग से आ रहा है। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है माता कि उसके कंधे पर दो सुंदर युवक धनुष बांध लिए बैठे थे। फिर हनुमान उन्हें बाहर छोड़कर गुफा से सुग्रीव काका को बुलाकर लाए। फिर काका ने उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया, जैसे वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो। फिर काका उन्हें उसी प्रकार आदर सत्कार के साथ अपनी गुफा में ले गए। मैंने सोचा कि मैं आपको सूचना दे दूं, जिससे आप पिताजी को बता दें। ये बहुत अच्छा किया। ये सोचने योग्य बात है कि ऐसे कौन से बड़े आदमियों के साथ सुग्रीव गठबंधन कर रहा है और क्यों? इसमें तुम्हारे पिता महाराज बाली के विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। शत्रु से सदैव सावधान रहना चाहिए। इसी कारण मैं चला आया। परंतु ये दो युवक कौन हो सकते हैं? हनुमान ने उनका नाम बताया, श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण? श्री राम और लक्ष्मण होंगे। महारानी तारा, इन दो नामों में ऐसी कौन सी बात है जो आप डरी डरी सी दिखाई दे रही हैं? स्वामी, वो दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। होने दो राजकुमार, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे बेचारे। नाथ, अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुल अपनी वीरता के लिए बहुत प्रख्यात है। तो बाली भी अपनी वीरता के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात है। नाथ, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हनुमान उन्हें लेकर आया है। सुग्रीव अवश्य उनके साथ कोई षड्यंत्र रच रहा होगा।
राजनीति कहती है। देखो तारा, राजनीति हमें ना सिखाओ। ये राजनीति शक्तिहीनों का सहारा है। समुद्र मंथन के समय सागर से जब तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, उस समय आप हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने आपको ग्रहण कर लिया और कोई कुछ नहीं बोला। राजनीति सोचते तो हम आपसे वंचित रह जाते। एक शक्तिशाली वीर की यही राजनीति है। अभी नीति वीति हमें न सिखाओ। हम किसी राजकुमार से डरते नहीं। परंतु सुग्रीव। सुग्रीव वो तो एक कायर पुरुष है। उस पर हमें क्रोध नहीं, दया आती है। वो हमारा छोटा भाई है, इसी बात पर हमें लज्जा आती है। हमारे साथ युद्ध में वो हमें मार देता या स्वयं मर जाता तो हम उसका कितना सम्मान करते, लेकिन वो एक कायर की भांति दम दबाकर भाग गया। ऐसे कायर से युद्ध करना भी हम अपना अपमान समझते हैं। परंतु स्वामी। छोड़ो तारा, ऐसे सुहाने समय में ऐसी बोधी बातों में समय न गवाओ। इस समय हम संगीत सुनेंगे। जी स्वामी। राजनर्तकी से कहो महाराज याद कर रहे हैं। स्वामी, आप जो कह रहे हैं वो उचित है। फिर भी अपने गुप्तचर को भेजकर हमें ये पता कराना चाहिए कि उन दोनों के साथ सुग्रीव की क्या बातचीत हो रही है, और यदि आपके विरुद्ध कोई संधि हो रही हो तो उसे अभी रोक देना चाहिए। देखो तारा, यदि वो दोनों सुग्रीव के साथ कोई संधि करेंगे तो उसके दो ही अर्थ हैं। या स्वयं उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है, या वो मूर्ख हैं। मूर्ख? हाँ, मूर्ख। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान राजा या राजकुमार किसी ऐसे राजा से संधि नहीं करेगा जो अपने राज्य से ही निकाला गया हो, जिसके पास शक्ति नहीं, अपना सिंहासन नहीं। उसके साथ संधि करना उसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध स्वामी? उसी के विरुद्ध जिसे तुम राजनीति कहती हो। प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? महाराज को कुछ आशंका है। आशंका? कहो मित्र, कैसी आशंका है? ऐसी कोई आशंका तो नहीं है प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले कि आप बाली से टक्कर लें, आपको उसके वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। अच्छी बात है मित्र, बताइए उसका बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। आठों दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। पूर्व काल की बात है, एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सिंगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। दुंदुभी अपने बल के मद से चूर समुद्र तट पर गया और उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। समुद्र ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे जितना बल नहीं, तुम किसी बराबर वाले से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा योद्धा? तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां हिमवान पर्वत को ललकारो। यह सुनकर दुंदुभी ने हिमालय पर जाकर हिमवान को ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं।
मैं तो परम तपस्वियों और ऋषियों के साथ रहता हूं। युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है। तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा परमवीर? दक्षिण में बांदरों का राजा बाली तुम्हारे टक्कर का योद्धा है। वो महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। बाली, ओ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। बाली, बाहर निकल। बाली शत्रु की ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता। वो उसी समय नगर के द्वार पर आ गया और दोनों में एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया। उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। रघुनंदन, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है। आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? महाराज सुग्रीव, आप मुझे वो ताड़ के 7 वृक्ष और दुंदुभी की अस्थियों का ढेर दिखा दीजिए। श्री राम जी, वो देखिए, दुंदुभी दैत्य की अस्थियों का ढेर वहां पड़ा हुआ है। और उधर देखिए, ताड़ के 7 वृक्ष। बाली की भुजाओं में इतना बल है कि जब वह बाण चलाता है तो उसका बाण ताड़ के वृक्ष को भेदकर पार निकल जाता है। मेरी धृष्टता क्षमा करें नाथ। बाली का शरीर वज्र के समान है। आप उसके शरीर पर जिस बाण से आघात करना चाहते हैं, उस बाण की शक्ति को परख लेना उचित होगा। अच्छी बात है। धन्य हैं आप। मित्र, चलिए उन ताड़ के वृक्षों को भी देख लिया जाए। चलिए प्रभु। प्रभु की जय हो। श्री राम, आपकी जय हो। अब तो अपने मित्र की बात पर विश्वास आ गया ना? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर चलो किष्किंधा और चलकर उस वाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। चलिए। दूध लीजिए स्वामी। बाले! कायर!
युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आ। ओ वाली, देखा तारा, आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। बाली के हाथों उसके भाई के वध को आज कोई नहीं टाल सकता। स्वामी, स्वामी, नाथ, नाथ, जल्दी में आपके पिता देवराज इंद्र की प्रदान की हुई ये विजय सुवर्णमाला धारण करना भी आप भूल गए। कायर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। लज्जा से डूब पड़। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आ। ओ वाले, निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु तुझे दोबारा किष्किंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी यह तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, मेरे हाथों क्यों मरता है? अब भी चला जा। कायरों जैसी बात मत कर बाली। यदि मां का दूध पिया है तो आ जा मैदान में। अच्छी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, तो चल, आजा, चल। छल, छल, मैं हारा नहीं, छल से मारा गया हूं। तूने छल किया है मेरे साथ। तू कुलंगार सुग्रीव, भीरू, कायर, निर्लज्ज। क्या तू समझता है तेरी विजय हुई है? पराधीन होकर पराये शस्त्र से तूने मेरे ऊपर प्रहार किया है। तू विजेता बनता है? अरे पामर, तूने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है, कुलद्रोह किया है, देशद्रोह किया है। धिक्कार है तुझ पर। आ गए तो
तो तुम ही वो राम हो, हाँ? आर्य कुल शिरोमणि श्री राम, दशरथ नंदन रघुकुल भूषण, जिसकी कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है, तुम वही राम हो। तुमने ठीक पहचाना कपिवर, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधापति बाली का नमस्कार स्वीकार करोगे? ए धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आड़ से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। इस प्रकार वार करना वीरों का काम नहीं है, ये तो व्याध का काम है राम। इस दुष्कर्म से क्या अपने वीरता के नाम पर कलंक नहीं लगाया है राम? राम बोलो, राम बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। ये तीर निकल जाए तो मैं तेरी जान ले लूं मैं। हनुमान, इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम, एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना, यही आदर्श है आप आर्यों का? मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। राम, सुग्रीव से मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई अपनी स्त्री के उद्धार का तुम्हारा स्वार्थ नहीं छुपा है, किंतु ये प्राणों के भय से पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए पड़ा रहने वाला ये कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा बोलो? इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता। जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे कि तुमने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की भांति युद्ध करके मुझे नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं होगा। वानरराज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही
आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो? मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अबोध बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के मद में चूर होकर तुमने तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधू, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है। परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थिर रहकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। वाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा है, राजभी कृतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति संतः सुकृतिनो पथा शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेना पापात् प्रमुच्यते राजात्व शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम्। हे वानर राज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। आपके अमोद बाण की पीड़ा के प्रमाद में, अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं। उसके लिए क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता हैं और मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूं। हे कृपा सिंधु, मेरा अंत मुझे अचेत कर देने वाला है। उससे पहले अपनी चरण रज देखकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हे वानर राज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन
और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो। अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु, अब रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिल जाएगा, परंतु फिर इन हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हे राम, ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी प्रभु, फिर नहीं मिलेगी। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अंगद, ये सब इन्हीं के श्री चरणों का प्रताप है। इनके श्री चरणों में नमस्कार करो वत्स। युवराज अंगद, भगवान तुम्हें सुखी, दीर्घायु तथा यशस्वी करे। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान पुंडरीकाक्ष आपको एक आदर्श प्रजावत्सल राजा होने का यश प्रदान करें। बैठिए महाराज। महाराज, लक्ष्मण ने हमें किष्किंधा के सारे समाचार सुनाए हैं। हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राज्य के समस्त प्रमुख जनों, परिजनों एवं प्रजा ने राजा के रूप में आपका स्वागत किया है। जिस राजा को इतना स्नेह मिले, उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। आप सूर्य पुत्र हैं, इसलिए भगवान सूर्य की भांति अपने वात्सल्य की किरणें सारी प्रजा में एक समान प्रदान करनी चाहिए, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नल नील आदि बुद्धिशाली मंत्री हैं, फिर भी हम आपको परामर्श देंगे कि वाली के साथ जो मित्र थे, उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। विशेषतः वाली के मित्रों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उनका अस्तित्व अर्थहीन हो गया है। इस साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में जिनका योगदान है, उनका सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इससे एक ओर तो प्रजा कल्याण के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, दूसरी ओर राज्य में फूट नहीं पड़ेगी। इस समय आपका प्रथम कर्तव्य है राज्य की समस्त शक्तियों का संगठन। उससे भी पहले मेरा कर्तव्य है देवी सीता की खोज कराना, जिससे कि उनकी मुक्ति का उपाय किया जाए। आपने ठीक कहा महाराज सुग्रीव। सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य यही है कि चारों ओर भाभी की खोज कराई जाए। परंतु उस अभियान के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है लक्ष्मण। वर्षा का आरंभ हो चुका है, चारों ओर नदी नाले चढ़े हुए हैं, यातायात संभव नहीं है। इसीलिए चौमासे में सारी यात्राएं स्थगित कर दी जाती हैं। महाराज सुग्रीव, ये 4 मास आप अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगाइए। इसके पश्चात कार्तिक लगते ही आप सारे वानरों को इकट्ठा करके हमारे पास आइए। फिर इस महाअभियान का श्री गणेश किया जाएगा। ये 4 मास हम प्रसरवन गिरि पर्वत पर निवास करेंगे। 4 मास? महाराज सुग्रीव, चौमासा बीतने के पश्चात एक दिन की भी देरी न कीजिएगा। भैया तो अपने मन की व्यथा किसी से नहीं कहेंगे, परंतु मैं सोचता हूं इतना लंबा समय भाभी कैसे व्यतीत करेंगी। उनका तो पल पल वर्षों की भांति बीत रहा होगा, और ऊपर से इस वर्षा में उनके हृदय में क्या बीतती होगी। मेरे परम स्नेही प्रिय बंधुओं,
इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूं और न लक्ष्मण। इस कार्य की सिद्धि आप सबके हाथों में है। आपका प्रेम, आपका सहयोग और मेरे कार्य को सिद्ध करने की आतुरता देखकर मैं आत्मविभोर हो उठा हूं। मेरे कार्य का भार आप सबने उठा लिया है। मुझे निश्चय हो गया है कि मेरी सीता अब मुझसे दूर नहीं है। यदि विदेह कुमारी अभी तक इस संसार में जीवित है तो उसके आने में अब कोई देर नहीं है। प्रभु, विदेह कुमारी सीता माता सदैव सुरक्षित होंगी, इसमें संदेह नहीं। हाँ भ्राता हनुमान, आपका अनुमान मात्र नहीं, यह अटल सत्य है। माता सीता अपनी पवित्रता, अपने सत्य धर्म के साथ सुरक्षित हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, अग्नि की आभा, ज्योति के तेज को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार उनके प्रभा की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बस अब हमें इस विक्षेप का जल्दी से जल्दी अंत करना है। सूर्य से तेज, दीप से ज्योति के समान सीता माता और श्री राम प्रभु की युगल मूर्ति के एक साथ दर्शन करके जीवन सफल करना है। गृधराज जटायु ने तो निश्चित रूप से बता दिया था कि सीता माता का अपहरण करके असुराधिपति लंकेश्वर रावण ले गया है, परंतु ले जाकर कहां रखा है इसका पता हमें लगाना है। इस समय कपिपुंगव, श्रीमान केसरी, बुद्धिमान रक्षराज गजवंत और जामवंत उपस्थित हैं। अनेक यूथपति भी इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने आ गए हैं। आप सब अपनी राय दें कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम अपने उद्देश्य में सफल हों। किष्किंधा नरेश, आप हम वानरों के राजा हैं। जिस प्रकार आप संचालन करेंगे, हम समस्त वानर जाति उसका पूर्ण निश्चय के साथ पालन करेंगे। आप सबका सहयोग ही हमारी शक्ति है। इस शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए हनुमान और जामवंत जी के साथ मिलकर हमने एक योजना बनाई है। उसके अनुसार चारों दिशाओं में हम दल बनाकर अनुसंधान करेंगे। किसी ना किसी दिशा का दल कार्य सिद्ध करके ही लौटेगा। श्री राम काज करने में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता। स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ।
हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे। तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी तो मुनींद्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे बल बुद्धि निधान, महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो, जागो, जागो बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो, जागो बजरंगबली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो। जागो, जागो, हनुमान जागो, बजरंगबली जागो, बजरंगबली जागो। कपिराज नहीं अस काज, न आपसे होए जो आप विचारो, न आपसे होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कपि आपको मार्ग रोकन हारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, विनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी, बजरंगबली मुखकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, अपने
बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम निस्दिन राम ही राम उचारो। निस्दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो राम सुनो चाहो राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई। राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधि लाओ। लंका जाओ सिया सुधि लाओ। केवल आस सिहारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। हनुमत भरे उड़ान। हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेजमय अद्भुत क्षमतावान। हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम काज करिबे को आतुर। चल दिए चतुर सुजान। हनुमत भरे उड़ान। ये कैसी बाधा सामने आ गई? पाहिमाम पवन पुत्र पाहिमाम। मैं आपके पथ की बाधा नहीं। फिर कौन है आप? हे महावीर मारुति, मैं मैनाक पर्वत हूं। पर्वत? हाँ पवन पुत्र पर्वत। तुम्हारे पिता पवन देवता ने एक समय मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं उनका ऋणी हूं। उस उपकार के बदले मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मुझे समुद्र देवता ने भी यही आज्ञा दी है, क्योंकि उन पर श्री राम के पूर्वज महाराज सागर का उपकार है और तुम राम के कार्य से जा रहे हो। इसलिए समुद्रदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम प्रदान करूं। सो हे अंजने, तुम मेरे शिखर पर कुछ विश्राम कर लो, इसलिए मैं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुआ हूं। हे आदरणीय मैनाक, आपका तथा समुद्र देव का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु श्री राम के कार्य के लिए जो जा रहा हो उसके लिए विश्राम पाप है, इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन। करना पार 4 शत योजन। तुमसे है कपि
प्रतिष्ठा, उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा। तीन लोक में राम भक्त कोई नहीं हनुमंत समान। हनुमत भरे उड़ान। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ। अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। है, मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है। यही धर्म है। इसलिए यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विरुद्ध होगा। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए माता, इस समय मुझे जाने दे, विलंब ना कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं, वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम यह चार गुण हो, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद। राक्षसी सिंहिका छाया पकड़े खान, उड़ते की छाया धरे, उड़ता हुआ रुक जा। ये कैसा माया जाल है? किसने मेरे पराक्रम को पंगु बना दिया है? मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली ये शक्ति कौन है? मैं सीखा हूँ, सीखा निशाचरी। उड़ते पंछियों की परछाइयों से उन्हें पकड़ कर खाती थी। आज तुझे चबाकर बड़ा मजा आएगा।
जय श्री राम, जय श्री राम। जिस पे श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। बाधा विघ्न कलाघ समंदर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए हनुमान। साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान।